जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन आयोग की जो फाइनल रिपोर्ट सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द विधानसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा लोकसभा के अंदर एक जो बयान दिया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे ही डिलिमिटेशन आयोग अपनी प्रस्तावित रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा, फाइनल टच देगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द विधानसभा के चुनाव होंगे। और अब फाइनल रिपोर्ट सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनावों का जल्द बिगुल बज सकता है। तमाम राजनीतिक दल इस समय तैयारियों में जुटा हुआ है और जम्मू कश्मीर के 90 जो विधायकों वाली विधानसभा को प्रस्तावित मंजूरी के बाद 7 नई सीटें जो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा की नई 7 सीटें मिली हैं, जिसमें 6 विधानसभा की नई सीटें जो जम्मू संभाग को और कश्मीर संभाग को 1 सीट मिली है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पीओजेके की बात करते थे, कश्मीरी विस्थापित पंडितों के पुनर्वास की वापसी की बात करते थे और लगातार पीओजेके को वापस लेने की और पीओजेके को अपना अधिकार बताने वाले रविंद्र रैना द्वारा एक जो प्रस्तावित रिपोर्ट के अंदर उनके द्वारा एक जो संतुष्टि जताई गई। जैसे ही हमारी रविंद्र रैना से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के जो डिलिमिटेशन आयोग को जो अंतिम रूप दिया गया है, उसमें जो पीओजेके के जो लगभग 24 की संख्या में जो हमारी विधानसभा की जो सीटें इस समय खाली हैं, उन सीटों को आरक्षित करने के लिए, उन सीटों को पुनः वापस लेने के लिए पीओजेके के अंदर भी जम्मू कश्मीर की असेंबली के चुने हुए विधायक हों, उसकी लगातार बात भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक रविंद्र रैना, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना लगातार करते थे। और प्रस्तावित रिपोर्ट में एक जो नॉमिनेटेड एमएलए रविंद्र रैना द्वारा जिस प्रकार से हमें बताया गया कि जो पीओजेके के अंदर हमारी 24 सीटें हैं, उसमें से नॉमिनेटेड एमएलए होंगे और लगभग 1/3 भाग जो था, 1/3 जनसंख्या जो थी वहां से पीओजेके से 1947 में, 1965 में और 1971 में पीओजेके से हमारी लगभग 1/3 जनसंख्या जो थी वहां की कुल आबादी की, वे वहां से पलायन हुई थी, विस्थापित हुई थी। और जम्मू कश्मीर के अंदर भारत देश के विभिन्न राज्यों में 1/3 जनसंख्या जो इस समय भारत के अंदर रह रही है, शरणार्थियों के रूप में रह रही है, उनको भी विधानसभा के अंदर, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर अब पीओजेके की आवाज भी गूंजेगी। पीओजेके की हक की आवाज को बुलंद करने के लिए अब नॉमिनेटेड एमएलए जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर होंगे। जिस प्रकार से रविंद्र रैना ने बताया कि प्रस्तावित रिपोर्ट के अंदर डिलिमिटेशन आयोग ने एक सिफारिश जो थी वे केंद्र सरकार के समक्ष भेज दी है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अब पीओजेके के भी नॉमिनेटेड एमएलए 6 से 8 की संख्या में नॉमिनेटेड एमएलए होंगे। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी विस्थापित थे, कश्मीरी हिंदू माइग्रेशन जो जहां वहां पर 90 के दशक में हुई थी, अब कश्मीरी पंडितों के भी अपने विधायक होंगे और विधानसभा के अंदर कश्मीरी पंडितों के एक हक की आवाज उठाने के लिए इस प्रस्तावित रिपोर्ट के अंदर 2 नॉमिनेटेड एमएलए कश्मीरी पंडित समाज के होंगे, जिसमें एक महिला होगी, एक पुरुष होगा। बड़ी बात। और जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी जो विस्थापित समाज इस समय रह रहा था, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, उस हक की लड़ाई के अंदर एक इंसाफ की जो उम्मीद इस डिलिमिटेशन आयोग की रिपोर्ट के अंदर भेजी गई है, उसमें कश्मीरी पंडित समाज को हक दिलाने की, कश्मीरी पंडित समाज के साथ साथ पीओजेके से विस्थापित जो डिस्प्लेस पर्सन थे उनके भी अब नॉमिनेटेड एमएलए होंगे। और अंतिम रिपोर्ट और अंतिम जो इसको शेप जो केंद्र सरकार देगी, और प्रस्तावित रिपोर्ट के अंदर डिलिमिटेशन आयोग द्वारा जिसकी अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई जो रिटायर्ड जस्टिस थी, वे इस समय उसकी अध्यक्षता कर रही थी। और इस प्रस्तावित रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि अब नॉमिनेटेड एमएलए पीओजेके के जो डिस्प्लेस पर्सन थे उनके भी नॉमिनेटेड एमएलए हो सकते हैं और कश्मीरी पंडित समाज के भी अब नॉमिनेटेड एमएलए होंगे। यानी कि विस्थापितों के साथ लगभग 70 से 72 वर्षों के बाद इंसाफ जो थी वह केंद्र सरकार करने जा रही है। हमारा चुनाव आयोग भारत सरकार का वह करने जा रहा है। आप देखते हैं कि अगर नॉमिनेटेड एमएलए पीओजेके के जो डिस्प्लेस पर्सन थे उनके भी अगर नॉमिनेटेड एमएलए होते हैं, कश्मीरी पंडित समाज के अगर नॉमिनेटेड एमएलए होते हैं, तो विधानसभा के अंदर इस समाज की आवाज, इस समाज के हक की लड़ाई के लिए अब विधानसभा के अंदर आवाजें उठेंगी। और 90 विधानसभा सीटों वाली जो जम्मू कश्मीर की नई जो असेंबली अब बनने जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, जल्द जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें 47 की संख्या में जो सीटें कश्मीर संभाग की होंगी और 43 सीटें जो जम्मू संभाग की, जो पहले 37 थी, अब 43 की संख्या में हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल समुदाय को यहाँ के जो स्थानीय राजनेता थे, जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वे अपनी जो उनको जागीर माना करती थी, जो लगातार कश्मीर
से जम्मू संभाग की बात हो, कश्मीर की बात हो, लगातार गुज्जर बकरवाल समुदाय को अपने वोट बैंक, जो पॉकेट का वोट बैंक मानने वाले राजनेताओं के लिए भी एक खतरे के संकेत हैं, क्योंकि 70 वर्षों के बाद यहां पर एसटी समुदाय के, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों के लिए अब 7 सीटें आरक्षित होंगी। यानी कि गुज्जर बकरवाल समुदाय को भी अब असेंबली के अंदर अपने हक की आवाज उठाने के लिए उनके चुने हुए विधायक होंगे। यानी कि गुज्जर बकरवाल समुदाय के अब एमएलए होंगे और लगभग जो 7 की संख्या में जो सीटें एसटी समाज के लिए और एसटी समुदाय के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर अब आरक्षण जो था वो एसटी समुदाय को मिला। एससी समुदाय को तो पहले से ही आरक्षण था, लेकिन एसटी समुदाय के लिए पहली बार आरक्षण। और अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से जम्मू संभाग में जम्मू पुंछ की बात की जाए तो वहां पर एसटी स्टेटस की लगातार जो मांग बीते 70 वर्षों से वहां की राष्ट्रभक्त समाज लगातार उठा रहा था। अगर विधानसभा के चुनावों से पहले केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय एसटी स्टेटस राजौरी पुंछ को देता है तो सीधा सीधा इसका जो लाभ था वे भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी के पाले में ये तमाम वोट बैंक वहां से टर्न हो सकता था, क्योंकि लगातार जितने भी जो सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर आई, एसटी समुदाय के लोगों को, जम्मू कश्मीर के जम्मू पुंछ जितने भी जो लोग थे, राजौरी पुंछ ओडी करना के जितने जो लोग थे, उनको सपने दिखाए जाते थे कि आपको एसटी स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव होते थे, वोट हासिल करने के बाद सत्ता की दहलीज पर जब राजनेता पहुंचते थे, जब सरकार बन जाती थी, तो एसटी समुदाय को जो एसटी स्टेटस का जो एक प्रावधान जो होता होते इससे ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था कि जब तक नेक्स्ट चुनाव नहीं आते तब तक राजनेताओं के जुबान पर ताला लग जाता था और एसटी स्टेटस की जो मांग थी, एसटी स्टेटस की जो लगातार वो सपने दिखाए जाते थे, उसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाता था। और अगर विधानसभा के चुनावों से पहले राजौरी पुंछ को एसटी स्टेटस का दर्जा दिया जाता है तो सीधा सीधा लाभ भाजपा को होगा, क्योंकि गेंद जो थी वह भाजपा के पाले में होगी और लगातार भाजपा के नेता हों, केंद्रीय गृह मंत्री हों, लगातार ये इस बात के संकेत दे रहे हैं कि राजौरी पुंछ को एसटी स्टेटस मिलेगा। और अगर विधानसभा के चुनावों से पहले मिलता है तो सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा और भाजपा को होगा, विशेषकर जम्मू कश्मीर की भाजपा इकाई को होगा, क्योंकि भाजपा जम्मू कश्मीर की इकाई लगातार इस बात के लिए सीना ठोक कर राजौरी पुंछ की जनता को हक दिलाने के जो वायदे लगातार कर रही है। रविंद्र रैना लगातार राजौरी पुंछ को एसटी स्टेटस का दर्जा देने की लगातार बात करते हैं और अगर उनके दावों में सच्चाई हुई, अगर उनके दावे सच साबित हुए, राजौरी पुंछ को एसटी स्टेटस मिला तो सीधा सीधा लाभ भाजपा को होगा, भारतीय जनता पार्टी होगा। और विधानसभा के अंदर अच्छी खासी जो जनाधार वाली भाजपा जो लगातार सपने देख रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, ये सपने भाजपा के साकार होंगे। अब देखते हैं कि विधानसभा के चुनावों से पहले क्या एसटी स्टेटस की जो मांग राजौरी पुंछ उड़ी करना की जनता की थी वह पूरी होती है। क्या पीओजेके के जो डिस्प्लेस पर्सन थे उनके नॉमिनेटेड एमएलए की जो मांग, जो प्रस्तावित रिपोर्ट के अंदर एक सिफारिश जो भेजी गई है, क्या उसको अंतिम रूप दिया जाता है, क्या इसको स्वीकार किया जाता है? क्या कश्मीरी पंडित समाज के 2 नॉमिनेटेड एमएलए, एक महिला एक पुरुष का जो प्रावधान इस डिलिमिटेशन आयोग की फाइनल रिपोर्ट के अंदर भेजा गया है, अगर इसको भी स्वीकार कर लिया जाता है तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर जो सपने भारतीय जनता पार्टी देख रही है वह सपने साकार होंगे, सच होंगे और जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा के चुनाव होंगे। इस बात के दावे केंद्र सरकार कर रही थी, गृह मंत्रालय कर रहा था, इस बात में सच्चाई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन आयोग जो अपनी फाइनल रिपोर्ट को टच दे चुका है और जम्मू कश्मीर के अंदर 7 नई विधानसभाओं का गठन हुआ है, 6 सीटों की जो मंजूरी जम्मू संभाग को मिली है और 1 सीट जो थी कश्मीर संभाग के अंदर बढ़ाई गई थी और 1 सीट जम्मू संभाग, कश्मीर संभाग के अंदर 1 सीट बढ़ने से कश्मीरी जो लीडरशिप थी वह खासी नाराज दिख रही थी, क्योंकि 1 सीट कश्मीर संभाग को मिलने के बाद लगातार वहां से विरोध के स्वर उठ रहे थे। और राजौरी पुंछ के अंदर भी कई सीटों को मंजूरी मिली है, पुंछ को छोड़कर राजौरी के अंदर एक विधानसभा की सीट को नई विधानसभा सीट जो राजौरी पुंछ को के अंदर राजौरी को मिली है। और नौशहरा विधानसभा की बात की जाए तो नौशहरा जो विधानसभा सुंदरवनी के साथ हुआ करती थी, अब नौशहरा विधानसभा अलग होगी और कालाकोट सुंदरवनी जो विधानसभा है उसमें 4 तहसीलों को जोड़कर नई विधानसभा का गठन हुआ है। और अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 90 विधानसभा की जो सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर जो मंजूरी मिली है उसमें कितनी सीटें जो 50+ का जो मिशन भाजपा लेकर लगातार दावे कर रही है, क्या मिशन 50+ भाजपा का सपना पूरा होगा? क्या कश्मीरी पंडितों के भी विधायक होंगे? क्या डिलिमिटेशन आयोग की सिफारिश के बाद पीओजेके के डिस्प्लेस पर्सन के नॉमिनेटेड एमएलए जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर उनकी आवाज जो इस समय
जो गूंजने के जो सपने हमारा डिस्प्लेस पर्सन समाज देख रहा था, क्या वह सपना साकार होगा? लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस अंतरिम रिपोर्ट पर संतुष्टि जताई और उन्होंने कहा है कि नॉमिनेटेड एमएलए का जो प्रावधान इस अंतरिम रिपोर्ट के अंदर रखा गया था उसे फिलहाल केंद्र सरकार के पाले में भेज दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या इस दावों के अंदर कितनी सच्चाई है और जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और क्या विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष जम्मू कश्मीर के अंदर कराए जाएंगे। उसके लिए तैयारियां इस समय तमाम राजनीति दल और तमाम राजनेताओं द्वारा इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनी हुई सरकार होगी। जनता जो इस समय लगातार जो प्रत्येक कार्य के लिए दर बदर भटक रही है, उससे जनता को जहां पर निजात मिलेगा और क्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर कश्मीरी पंडित और डिस्प्लेस पर्सन की हक की जो आवाज उठाने वाले अपने विधायक होंगे, सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। और पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर समुदाय को, गुजर बकरवाल समुदाय को 7 से 9 सीटों का आरक्षण इस समय मिलने जा रहा है और उनके चुने हुए विधायक जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे बाबू साहब, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।